शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में आज कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली मुनक्किद की जा रही है। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शिरकत कर रही हैं। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से प्रियंका गांधी ने खिताब किया और कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। इस मौके पर प्रियंका ने कहा कि लोगों को सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि आखिर महंगाई इतनी तेज रफ्तारी से क्यों बढ़ रही है। मुझे ये भी मालूम है कि प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगी कि आप जागरूक बने। इनके मतलब अलग है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों और बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा,
चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू राहुल गांधी जी अपने डर का सामना करता है। हिंदू आगे चले जाओ। खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों और बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में, उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए भाड़ में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ, कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाई और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका
करने वाले हिंदू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर पीएम ने खिताब करते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आज का दिन बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग शोबे में दहाइयों के मसलों को हल किया गया है। बैंकों में फंसे पैसे अब जल्द मिलेंगे। हुकूमत ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर खजाना, वज़ीर मुमलिकत और आरबीआई के गवर्नर भी मौजूद रहे। आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है, उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है। डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वाक़े बारगाम अवंतीपुरा में एनकाउंटर खत्म हो गया। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच हुई झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ, जिसकी शिनाख्त जैश के समीर तांत्रे के तौर पर की गई। समीर का ताल्लुक बारगाम अवंतीपुरा से है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व के 2 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि 1971 की जंग की याद इस मुल्क के बाशिंदों के जहनों में आज भी ताज़ा है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क ने हमेशा इंसाफ की ही लड़ाई लड़ी है। आज मुल्क भर में स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है। आजहानी सीडीएस बिपिन रावत ने 7 दिसंबर को मुल्क के तमाम सिपाहियों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं 7 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था। विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ में। संजीवनी चैंपियन को यहां एजाज से नवाजा गया। कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया गया। कोरोना टीका के हक में चलाई गई खास मुहिम हैशटैग पूरा टीका लगाओ के तहत ये खास प्रोग्राम। और यही नहीं, हर वो कदम उठाया जिससे कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सके जो उसके लक्षित पात्र था। और मैं एक कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश की है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद जहां एक और हिमाचल के कोविड वॉरियर्स का करता हूं,
वहीं पर आपकी संजीवनी प्रोग्राम का भी करता हूं, जिसने जनता के बीच में जागरूकता फैलाई है। देखिए, जनता जब टीवी पर कुछ देखती है और आपने संजीवनी प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिला है, जागरूकता फैली है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अनुराग जी, आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि सरकार की भी ये इच्छा थी कि मीडिया और प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन अवेयरनेस के लिए एक बड़ी रोल निभाएं, और हमने पिछले 7, 8, 9 महीनों में ये नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने हमने ये संजीवनी कैंपेन जो चलाया है, आपने भी उसका जिक्र किया है, अ शॉट ऑफ लाइफ। क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं द रोल दैट मीडिया हैज प्लेड, द रोल दैट प्राइवेट सेक्टर हैज प्लेड? बिकॉज प्रधानमंत्री जी ने भी उनके भाषणों में ये बोला था कि दिस इज नॉट जस्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की काम नहीं है, इट इज नॉट जस्ट द जॉब ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें एक हिस्सेदारी है और मीडिया का भी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कैंपेन है, अ शॉट ऑफ लाइफ, संजीवनी की जब बात करते हैं, मैं तो यही कहूंगा, जहां एक और आप ये कैंपेन चला रहे थे फेडरल बैंक के साथ मिलकर, वहीं पर मैंने भी कुछ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हों, लाखों मास्क हों, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हों, ऑक्सीजन मास्क हों, ऑक्सीजन रेगुलेटर हों, और दवाइयों के साथ लेकर पल्स ऑक्सीमीटर की बात हो, ये सब भी मैंने हिमाचल प्रदेश के हर जिले में पहुंचाने का व्यक्तिगत रूप से काम किया। और उसमें फेडरल बैंक ने वहां पे भी सहयोग किया, जब हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को नीचे जांच और उपचार के लिए देना था तब भी वो आगे बढ़कर आए। और मैं तो ये कहूंगा, ये समाज की भागीदारी के कारण ही हो सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता। और आपने समाज को जागरूक करने का काम आपके चैनल ने किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। जनता को जोड़ने का काम किया है, बड़ी उपलब्धि है। डबल डोज वैक्सीनेशन की और लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से बढ़ रही है, तो जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से एक भारत है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है। ये तब हो पाया जब हम कोविड-19 पेंडेमिक पर कुछ हद तक रोक पाए और आप जैसे चैनल्स ने आगे आकर जागरूकता की। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रेरणा देकर या उनको साथ बातचीत करके कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का काम भी किया। करोड़ों वैक्सीनेशन बनाई भी गई, 120 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी किया। तो मैं कहूंगा, टीका बनाया भी और टीका लगाने का काम भी हमारी सरकार में मुफ्त में हुआ है। बिल्कुल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।